उसने दरवाजा खोला, पर अंदर कोई राक्षस नहीं था, बस वो खुद खड़ा था, जैसा वो सच में था, बिना झूठ, बिना बहाने, बिना मास्क। सरकारी रिकॉर्ड में वो कमरा है ही नहीं, पर हर साल वहां कुछ लोग जाते हैं और कोई भी वैसा लौट कर नहीं आता। जीरो रूम, जहां सच को बोलने की नहीं, झेलने की सजा मिलती है। 1954 में एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट अचानक बंद कर दिया गया था। न कारण बताया गया, न रिपोर्ट सामने आई। जो भी दस्तावेज थे उन्हें ब्लैक इंक से काट दिया गया। बस एक मुहर रह गई, इनएक्टिव, अंडर नेशनल रिस्क कोड 17B। उस प्रोजेक्ट का नाम था मेंटल कंटेनमेंट चेंबर, जिसे लोग बाद में जीरो रूम कहने लगे। सीसीटीवी की आखिरी फुटेज 1986 की है। एक आदमी उस कमरे में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हुआ और फिर स्टैटिक। वो इंसान दोबारा कभी नहीं दिखा। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में एक लाइन बार बार आती है, द रूम डजंट हर्ट यू, इट जस्ट रिमेंबर्स हु यू आर। ये कहानी है विराज सेन की, एक पत्रकार जिसने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो खबरों में नहीं, छुपे हुए सच्चों में दिलचस्पी रखता था। वो अकेला था, लेकिन खोया नहीं। उसके कमरे की दीवारें अखबारों, नोट्स और पुरानी सील की गई सरकारी इमारतों की फोटोज से भरी थी। पिछले 5 सालों से वो सिर्फ एक क्लिप बार बार देखता आ रहा था। एक आदमी जीरो रूम में दाखिल होता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, अंदर जाते वक्त वो इंसान शांत था, पर 7 सेकंड बाद उसकी आंखों में डर, ऐसा डर था जो मौत नहीं, सच से आता है। विराज को एक नाम मिला, डॉक्टर आर कॉल, जो उस प्रोजेक्ट का न्यूरोसाइकोलॉजिकल लीड था। किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में उसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन एक रजिस्टर में लिखा था, सब्जेक्ट 7 रिक्वेस्टेड रिलीज आफ्टर 7 मिनट्स, क्लेम्ड, द रूम स्पोक टू मी। उसके हाथ में एक तस्वीर लगी, एक आदमी जिसकी आंखें अंदर से जैसे जल चुकी हों, पर वो मुस्कुरा रहा था, जैसे वो सब झेल चुका हो या शायद हार चुका हो। विराज ने तय कर लिया था, अब सिर्फ देखना नहीं, अब जीरो रूम में जाना है। वो कंपाउंड दिल्ली से बाहर फरीदाबाद के जंगल के किनारे था। 1987 में इसे सील कर दिया गया था। जंग लगा दरवाजा, फेडेड वार्निंग, अंडर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, और एक तारीख, लास्ट एंट्री 1987। कमरा दिखने में एकदम सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो हॉलवे में पहुंचा, सब कुछ बदलने लगा। उसने सुना एक आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ, यू डोंट फाइंड द रूम फाइंड्स यू। कंपास काम करना बंद कर चुका था, कैमरा ग्लिच कर रहा था, मानो फिजिक्स रुक गई थी और मनोविज्ञान शुरू हुआ था। उसने दरवाजे को हाथ लगाया और बस एक लाइन सुनाई दी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर गया, कोई रोशनी नहीं थी, फिर भी सब दिख रहा था। कमरा पूरी तरह खाली था, पर हर दीवार जैसे उसकी आंखें थीं। फिर वो आवाज, इस बार बाहर से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर से, बोल, सबसे पहला झूठ क्या था जो तूने खुद से बोला? और तभी उसने खुद को देखा, वो वर्जन जो 11 साल का था, जिसने अपने पापा की मौत के बाद रोना बंद कर दिया था, जिसने गलती की थी पर कभी माफी नहीं मांगी, जिसने मां को धक्का दिया और फिर भी सो गया। कमरे ने उसे उसके सारे गुनाह दिखाए, किसी जजमेंट के बिना, पर पूरी ताकत के साथ। वो चिल्लाया, मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन जवाब आया, नहीं, तू वैलिडेशन चाहता था। लड़ाई नहीं लड़ी, परफॉर्मेंस दी थी। कमरा उसे नहीं तोड़ रहा था, वो बस उसको आईना दिखा रहा था। एक आईना जिसमें जो दिखे वो दर्द नहीं, सच्चाई बन जाए। फिर एक लाइन गूंजी, तू दूसरों को बदलना चाहता था क्योंकि खुद से डरता था। और फिर सब काला हो गया। कुछ घंटे बाद विराज कंपाउंड के बाहर पड़ा मिला। कैसे निकला उसे नहीं पता। उसके कैमरे में कुछ नहीं था, नोटबुक पूरी खाली, लेकिन उसकी हथेली पर एक जलने जैसा निशान था, जीरो रूम। जीरो रूम ने उसे किसी और चीज की तरह वापस भेजा था।
उस दिन के बाद विराज ने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बोला। बस एक बार एक बच्चे को देखा, मुस्कुराया, पर इस बार सच्ची मुस्कान थी। और सबसे डरावनी बात यह थी, जीरो रूम का कोई सरकारी रिकॉर्ड था ही नहीं। तो फिर वो गया कहां था? अगर आपने इस कहानी को महसूस किया तो शायद आपके अंदर भी कोई जीरो रूम है। एक दिन जब वो दरवाजा खुलेगा तब तय करेगा आप अंदर से कितने सच्चे हैं। अगर आप ऐसी कहानियां सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं, तो डार्क कोरा को सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो में हम आपका सामना आपके ही अंदर के किसी हिस्से से कराते हैं जो दुनिया छुपा देती है।